क्या लिखा हुआ है इकाई 10 फसल उत्पादन। लिखा हुआ सही विकल्प पर चुनाव करके लिखिए। क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित में रबी की फसल है, क्या है, धान है, मक्का है, मूंगफली है, गेहूं। कौन सी है हमारे पास? गेहूं। इसको आंसर हम लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है, कौन सा है? यूरिया है, कंपोस्ट है, मेटाक्लोर है, अमोनिया फास्फेट है। तो कौन सा हमारा? मेटाक्लोर है। ठीक है। फिर कह रहा है कि यूरिया उर्वरक है, नाइट्रोजनी है, फास्फोरी है, फास्फेसिक है, या पोटेसिक है, या संयुक्त है। कौन सी हमारे पास? नाइट्रोजनी है। फिर क्या करें? साहीवाल है, गाय है कि भैंस है कि मछली है, मुर्गी है। कौन सी हमारे पास साहीवाल क्या आती है? गाय आती है। कह रहा है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए कि उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। फिर कह रहा है कि तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए क्या जरूरत होती है? बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। फिर क्या करें? बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? एक तो हमारे पास क्या है? डिबलर है, तथा कौन सा हो गया? बीज बेदक है। बीज बेदक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसा कह रहा है कि सोनालिका क्या है? क्या है ये? गेहूं की उन्नत किस्म है जो संस्करण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। फिर कह रहा है कि काटला गेहूं क्या है? अलवण। अलवण जल में पाई जाने वाली क्या है? मछली है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों में सुलेमित कीजिए। स्तंभ का दिया गया और खा दिया गया है हमारे पास। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डिबलर लगाएंगे। देखो डिबलर में क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो डिबलर में क्या आ जाएगा? डिबलर में दिया है तो डिबलर हमारा क्या हो जाएगा? किसमें यूज होता है? बुआई की विधि के लिए। कौन सा होता है? बुआई की विधि के लिए। फिर क्या है? साइलो। साइलो किसमें होता है? भंडारण की विधि में। फिर क्या कह रहा है? साहीवाल। साहीवाल हमारे पास क्या चीज है? साहीवाल है गाय की किस्म है। साहीवाल क्या है हमारे पास? गाय की किस्म है। फिर सालमान है, जो सालमान है वो क्या चीज हमारी है? मछली की नस्ल है। सालमान क्या है? मछली की नस्ल है। फिर क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न क्या है? मुर्गी की नस्ल है। शार्क क्या है? विटामिन और डी का स्रोत है। विटामिन ए और डी का क्या है? हमारा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया ये बताइए कि निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। जब निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं तो क्या करना है? देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखो हमारे पास क्या दिया गया है? कह रहा है कि बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है, हमें ये बताना। देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखो पहले हम लिखेंगे बलुई मिट्टी में। ठीक है। तो बलुई मिट्टी क्या कह रही है? देखो बलुई मिट्टी में क्या लेंगे? जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर नीचे कह रहा है कि चिकनी मिट्टी क्या होती है? तो चिकनी मिट्टी के लिए क्या है? जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। इस तरह से इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून से अक्टूबर की, अब देखो यहां से क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जून से अक्टूबर के माह में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। तो ये वाला इसका हम आंसर लिखेंगे। क्या लगाई जाती है? उत्तर डालेंगे यहाँ पे और इसका हम क्या लिख देंगे? आंसर लिख देंगे। कौन सी है? कौन सी उगाई जाती है हमारे पास? खरीफ की फसल। यहाँ लिख देंगे खरीफ फसल। ठीक है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुआई के लिए बीज बेधक का क्या महत्व है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बीज बेधक का उपयोग बीज की गहराई में बोए जाने के लिए होता है। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा बीज समान दूरी तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों द्वारा बीज क्या हो जाता है कि क्षति की संभावना नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फसल चक्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है। फसल चक्र से हम क्या समझते हैं। ठीक है। देख लो क्या कहते हैं। तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? तो लिखा हुआ कि फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक होती है।
ठीक है। और खेत में क्या है, खेत में जब एक ही फसल बो वर्ष भर उगाई जाती है तो भूमि की क्या होती है, पोषकता कैसे हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इसके लिए क्या है, एक फसल के बाद दूसरी फसल, फिर फसल क्या करनी, उगानी चाहिए, लगाने की प्रथा है। जैसे क्या लगाना चाहिए, जैसे किस प्रकार लगाना चाहिए, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल उगाई जाती है, जिससे भूमि की क्या आती है, उर्वरता शक्ति कैसी बनी रहती है। इससे क्या होता है, फसल चक्र भी कहते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर देख लो इसको इस तरह से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। चलिए लिखिए, हरित क्रांति क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है कि कृषि में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से प्रयास 1960 से शुरू किए गए हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति कब सुधार हुआ था, 1960 से शुरू हुआ था। लिखो, अब कह रहे हैं कि हरित क्रांति के तहत कृषि तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या हो जाएगा, उत्पादन, फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाय तथा भैंस दो दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कौन सी है, नंबर 1 कौन सी हमारे पास, एक साहिवाल आती है, एक कौन सी आती है, होलस्टीन आती है। ठीक है, आप दूसरी भैंस में कौन सी आती है, भैंस में एक मुर्रा भैंस आती है, और कौन सी आती है, मैशाना भैंस आती है। इस तरह से आंसर, कोई डाउट हो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊषा उषायन काल किसे कहते हैं। ठीक, उषायन काल कैसे कहते हैं, देखो क्या कह रहा है कि देखो उत्तर, मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक क्या करती है, सेती है। इस अवधि को क्या कहते हैं, उषायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। इसे क्या कहते हैं, हम उषायन कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। जैसे कि क्या करेंगे हम, गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए और ध्यान से देखिए, क्या ये तैरते रहते हैं, ये पानी में डूब जाते हैं। तो जो अंडे पानी में डूब जाते हैं तो क्या हो गया, वह अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, और जो तैरते रहते हैं वो कैसे होते हैं, खराब होते हैं। इस तरह से हम इसकी जांच कर लेंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार की वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या करें, आहार लेते हैं। कुक्कुट आहार में दले हुए क्या होते हैं, यहाँ पे दाने होते हैं, हरी घास होती है, सामग्री होती है, गेहूं होती है, मक्का होती है, बाजरा होते हैं, और जैसे अनाजों में पीसकर इसमें क्या कर लेते हैं हम, देखो इसमें हम क्या कर लेते हैं, देखो अनाजों में पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा, चूना, पत्थर तथा चूरा मिलाते हैं। जिससे क्या, तो कंकड़, चूना, पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होते हैं। उनके कारण क्या होता है, अंडे का क्या हो जाता है, अंडे का क्या होता है, कवर जो होता है वो कैसा हो जाता है, बनाने में कैसा होता है, सहायक होता है। मुर्गियों को जल भी की पर्याप्त मात्रा दी जाती है, और जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आ जाती है। इस तरह इसका आंसर दे दें। कोई डाउट हो उसको पूछ लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए कि नाइट्रोजनीकरण क्या है। नाइट्रोजनीकरण चक्रण की सहायता से समझाइए। देखो क्या होता है, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक क्या आवश्यक अवयव है। हालांकि ये वायु में क्या होता है, प्रचुर मात्रा लगभग कितनी होती है नाइट्रोजन की, 79% उपस्थित होती है। फिर भी ये पौधे इसी वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल की नाइट्रो को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया नाइट्रोजनी स्थिरीकरण कहलाती है। जैसे पौधों को नाइट्रोजन में क्या कर रहा है, नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों से द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये चित्र है वायुमंडल नाइट्रोजनीकरण का। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, कैसे देखेंगे इसको। देखो यहाँ पे ये दिया गया चित्र बनाया गया, देखो क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, विनाशकारी है, त्वरित बिजली है, इसके घुलनशील है, ये मिट्टी अवशोषण, ये पूरा चित्र दिया गया नाइट्रोजनीकरण का। इसे आराम से देख लें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए इसको हम देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको बनाना है तो नाइट्रोजन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है। लिखिए,
चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि उपरोक्त पद्धतियों द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात क्या है, उपज का भंडारण एक क्या है, महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि चूहे, कीड़े तथा अन्य जीवों के उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए बड़े बड़े पैमाने पर अन्न के उदाहरण के लिए भंडारण के लिए क्या उन्नत भंडारे धातु के बर्तनों तथा किसके सायलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जिन भंडारों में पानी की मात्रा कम होती है जैसे अनाज, दालें इत्यादि, क्या करते हैं, को कमरे के ताप में सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप, 0 से कितना लेते हैं, 0 डिग्री से कितना -1 डिग्री तक संरक्षित किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे आंसर हो गए। इस चैप्टर के कोई डाउट हो उसको पूछ ले। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, दी एंड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।